राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? रोज की तरह हम आपके सामने हाजिर हैं चटपटी चुगलियां लेकर। अब अनुपमा ने फाइनली मूव ऑन कर लिया है, लेकिन ये समाज, मोहल्ला और खुद वनराज भी अब अनुपमा की राह में रोड़ा बनने वाला है। तो वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु और भीर का कुछ कनेक्शन महसूस कर रहा है, लेकिन वो क्या है वो उसे खुद नहीं पता। तो वहीं कुंडली भाग्य में राजवीर ने अच्छे से शौर्य को मजा चखा दिया है। तो अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए जानते हैं कि आज किस किस के घर में क्या क्या होने वाला है। अनुपमा ने भले ही उगते सूरज के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर दी है, लेकिन उसकी राह में आग के गोले बिछाने के लिए वनराज और माया पूरा चूल्हा का चूल्हा लेकर खड़े हैं। माया अनुज को अलग पटाने में लगी है, तो वनराज अनुपमा की वीडियो के जरिए कुछ बड़ा कांड करने वाला है। हमें तो अंदर ही अंदर डर लग रहा है। हमारा मन कह रहा है कि वनराज और माया अब एक ही टीम में शामिल हो चुके हैं और वनराज का इस्तेमाल कर माया अनुज को हासिल करने वाली है। होता ये है कि अनुपमा ने नई सुबह के साथ नई जिंदगी की शुरुआत कर ली है। वो अपनी माँ और भाई के लिए हिम्मत करके नई जिंदगी की शुरुआत कर रही है। अब अनुपमा कहती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगी। अनुपमा शीशे के सामने तैयार होती है और अनुज को याद करती है। उसे हर जगह अनुज ही अनुज दिखाई देता है। वो कहती है कि भले ही आप मुझसे अलग हो गए हैं, लेकिन मेरी सांसों से, मेरी यादों से कैसे अलग हो जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ वनराज भी चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए अच्छे से तैयार होकर कहीं जा रहा है, लेकिन कहाँ ये नहीं पता। वनराज घर में सभी लोगों को इकट्ठा करता है और बताता है कि 2 साल के इंतजार के बाद उसकी नौकरी आखिर लग ही गई है। अब ये बताते हुए वनराज के चेहरे पर खुशी के साथ साथ घमंड भी झलकता है। उसका चेहरा ही बता रहा है कि नौकरी उसे माया से भीख में मिली है। पक्का ये दोनों कुछ ना कुछ जरूर पका रहे हैं। वही अनुज और अनुपमा के जाने के बाद पूरे घर पर बरखा रानी कुंडली मारकर बैठी है। पूरे घर पर ऐसे ऐसे सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे सब कुछ उसी का हो। उधर माया अनुज के करीब जाने के बहाने ढूंढ रही है। वो अनुज के लिए कपड़े लेकर आती है और उस पर हक जताती है कि उसके होते हुए उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अनुज माया को जाने के लिए कहता है, लेकिन वो तो टस से मस नहीं होती। अब आगे आने वाले एपिसोड में माया और वनराज चाल चलने वाले हैं। अब अनुपमा माया को फ़ोन कर अनुज से बात करने के लिए कहती है, लेकिन माया बाहर होने का बहाना लगाकर बात को टाल देती है। वहीं वनराज अनुपमा की बच्चों के साथ हंसते खेलते हुए वीडियो बना लेगा और उसे माया के पास भेज देगा। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु को जब से अभीर की बीमारी के बारे में पता चला है, तब से वो अपने बेटे की तरह उसका ध्यान रख रहा है। अभीर तो अभिमन्यु की जान बन गया है। अब ये होना भी लाजमी है, क्योंकि दोनों आखिर हैं तो बाप बेटे ही, लेकिन दोनों में से किसी को पता नहीं है। लेकिन भाग्य जल्द ही दोनों को मिलवाने वाला है। होता ये है कि अभीर अभिमन्यु से कहता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो मेरे मम्मी पापा के लिए। मेरे पापा तो मेरे बिना सो भी नहीं पाते। अब अभीर की ऐसी मासूमियत देखकर अभिमन्यु का दिल पसीज जाता है और वो खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर आकर टूट जाता है। अभिमन्यु अभीर से कुछ कनेक्शन फील करता है। उधर मंजरी भी अभीर के लिए भगवान से प्रार्थना करती है और रूही को बताती है कि अभीर की तबीयत खराब है और हम लोग दोनों मिलकर उसके लिए प्रार्थना करेंगे। उधर अभिमन्यु अभीर की सर्जरी करने से मना कर देता है, क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है और उसकी हाल ही में सर्जरी हुई है। वो रिकवरी के लिए कहता है। अक्षरा चिंता करती है कि अभीर को कुछ होगा तो नहीं, लेकिन अभिमन्यु उसे विश्वास दिलाता है कि वो अभीर को कुछ नहीं होने देगा। अगली सुबह अभिमन्यु अभीर का चेकअप करने के लिए जाता है, तो वहाँ अक्षरा सोते हुए मिलती है। तो उसे वो कंबल उड़ाने ही वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी लिमिट क्या है। तो वहीं कुंडली भाग्य में रस्सी जल गई, लेकिन बल नहीं गया। अरे हम शौर्य की बात कर रहे हैं, जो जेल के अंदर होकर भी अपनी जुबान पर काबू नहीं कर पा रहा है। होता ये है कि शौर्य जेल के अंदर है, फिर भी पुलिस वालों को उकसाने का काम कर रहा है। वो कहता है कि कुत्ते तब तक भौंकते हैं जब तक शेर पिंजरे में है, और एक बार जब वे बाहर निकल जाएगा तो वो उन्हें दिखाएगा कि यहाँ का असली मालिक कौन है। तो वहीं दूसरी तरफ राखी और करीना दादी की देखभाल कर रही हैं, जो शौर्य के बारे में सुनकर सीढ़ियों से गिर जाती हैं और उन्हें चोट लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रीता पालकी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और राजवीर को बुरी तरह घायल देखकर डर जाती है। करण और निधि भी पुलिस स्टेशन के लिए निकल गए हैं।
वहीं शौर्य के दोस्त करण का इंतजार कर रहे हैं और उससे पूछते हैं कि उसके पिता के लिए और कितना इंतजार करना होगा। शौर्य उन्हें धैर्य रखने के लिए कहता है क्योंकि उसकी माँ उसे लंबे समय तक जेल में नहीं रहने देगी। तो दोस्तों ये तो थे आज के सीरियल की अपडेट। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो वो भी कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। राम राम।